हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 की, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो अपन को जो ये संख्या दे रखी है इनका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अपन लेते हैं जैसे सबसे पहले मैंने लिया है पहला दे रखा 2304। कितना दे रखा है? 2304। अब 2304 का अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि भाग विधि में सबसे पहले अपन ने ये बना लिया और इसके अंदर अपने को लिख देना है 2304। अब इसके दो दो के जोड़े बनाने, कितने कितने के? दो दो के जोड़े बना लिए। अब अपने को इन जोड़ों में भाग कैसे देना है? यहाँ पर जैसे 23 है 23 से, तो अपने को वर्ग देखना है। जैसे इधर देखिए, एक का वर्ग एक है, दो का चार है। अपने को ऐसा देखना है कि 23 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 23 से कम 16 है, 25 तो ज़्यादा होता है, तो 16 यहाँ पर कितना आएगा? 16। लेकिन 16 है किसके? चार का। तो देखिए ऊपर लगाएंगे 4 और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? 4 और 4 दो बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? दो बार। अब अपने को इधर क्या करना है? इनको तो जोड़ना है और इनको इधर घटाना है। 4 और 4 8, तो इसको थोड़ा साइड में लिख देंगे। अब 23 में से 16 घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा? 7। और 0 4 को नेक्स्ट जोड़े को यहाँ पर उतार देना है। अब अपने को 8 को यहाँ पर ऐसी संख्या से, यानी ये यहाँ एक संख्या रखनी है और उसको ऐसी संख्या से गुणा करना, सेम टू सेम रखनी है कि जिससे अपने कितना आ जाए? 704 आ जाए। अब पहले देखिए इसका एक 4 है, तो पीछे 4 किस में आ रहे हैं? या तो अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा और या फिर अपने को 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं 8 को कितने से गुणा कर रहा हूँ? पहले अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये 4 हो जाता है और ये 16 हो जाता है। 164 तो 704 ज़्यादा है, 164 नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा? 8 को किससे? 8 और 8 से गुणा करूँगा। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 4 6, 64 और 6 70। तो कितना आ गया? 704। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8 से गुणा किया तो यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा और ऊपर भी कितना लगाएंगे? 8। और तो पीछे कितना बच जाएगा? इधर 0। तो अपना कितना आ गया? √2304 बराबर कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। ठीक है। तो 2304 का भागफल विधि से अपन ने जब निकाला तो कितना आ गया? 48 आ गया। ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट दूसरा। तो दूसरा अपना है, दूसरा अपने पास है 44 कितना है? 44 दो दो के जोड़े बनाने हैं इसमें भी। तो सबसे पहले ये खींच लेते हैं, ये 44 दो के जोड़े बना लिए। अब सबसे पहले अपने को देखना है कि 44, तो इधर देखिए यहाँ पर 49 ज़्यादा हो रहे 36। 36 कितने का? 6 का। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 6 6 दो बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 6 6 दो बार लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे 36। अब देखिए और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 6 बार 6। तो 44 में से 6 पीछे कितने बचेंगे? 8 और नेक्स्ट जोड़ा उतार लेंगे तो 8 8 9। तो यहाँ 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब 12 को ऐसी संख्या से, यहाँ पर भी एक खाली जगह है और यहाँ पर भी खाली जगह, तो ऐसी संख्या से इससे गुणा करेंगे 819 आ जाए, 889 आ जाए। तो अपने को देखना पीछे 9 किस में आ रहे हैं? या तो 7 में आ रहे हैं। तो अपन किससे गुणा करेंगे? 12 यहाँ 7 लगाएंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 और 4 और 84 और 4 कितने होते हैं? 88। तो कितने आ गए? 8 8 9। कितना यहाँ कितना आएगा? 7। यहाँ भी 7 और ऊपर भी कितना आएगा? 7। पीछे कितना बच जाएगा? 0। तो अपन कैसे करेंगे? 44 और इसको रूट में बराबर कितना आ जाएगा? 67। तो ये आ गया। नेक्स्ट है अपना तीसरा। इसकी जो थर्ड की जो संख्या है वो है 3481। इसकी तीसरी संख्या कितनी है? 3481। तो इसको अपन यहाँ लिखते हैं 3481। दो दो के जोड़े बनाने हैं।
पीछे से जोड़े बनाने शुरू करने। अगर इधर कम पड़ रही संख्या तो इधर 1 का बनता तो 1 का बनाता है। अब अपने को देखना ऐसी संख्या कि जो 34 से कम हो या बराबर हो। जैसे भाग करते हैं वैसे ही। तो ये 36 तो ज़्यादा हो जाती है, तो कितना लेंगे 25। यहाँ कितना लेंगे 25। अब 25 कितने का है 5 का, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब देखिए इधर तो जोड़ना है और इधर घटाना है। 34 में से 25 पीछे कितने बच जाएंगे 9, और ये अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए फिर नेक्स्ट में, यानी यहाँ पर ये 5 और 5 कितने हो गए, ये 10 हो गए। अब अपने को क्या करना है कि 10 को ऐसी संख्या से गुणा करना कि ये क्या आ जाए, तो पीछे 1 है तो 1 पीछे या तो अपन को 1 से गुणा करना पड़ेगा या फिर अपने को 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसको 9 से गुणा करूँ, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कम आएगा, संख्या 981 है। तो अपन 10, यहाँ भी 1 रखना है, यहाँ भी 1 रखना है। 1 को गुणा करेंगे एक बार, 1 को 0 से गुणा करेंगे, 1 को, तो देखिए अब जैसे ये 10 है तो 10 को अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन 1 से गुणा करेंगे कम हो जाए 9, तो यहाँ भी 9 रखेंगे, यहाँ भी 9 रखेंगे। 9 से गुणा करेंगे 81 हासिल 8, और 9 को 0 से 0 और 8 और ये 9, तो कितनी, तो यहाँ भी 9 लगाएंगे या 9, और ऊपर भी कितना लगा देंगे 9, और ये हो जाएगा 981, तो ये हो गया 0। तो अपने को 3481 रूट, यानी ये वर्गमूल कितना आ जाएगा 59। तो किसका हो गया 59 का। नेक्स्ट है अपना इसका चौथा है अपने पास संख्या दे रखी है 529, 529। तो 529 का करते हैं। तो सबसे पहले 2 के जोड़े, इधर 1 बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर पहले देखते हैं 5, यानी सिंगल है, तो 5 से छोटी किसका होगा 2 का। 2 का 4 है, क्योंकि 3 का 9 हो जाता है। तो अपन यहाँ कितना लेंगे, यहाँ लेंगे 4, तो यहाँ के 2 और 2, और ऊपर भी कितना लेंगे 2, तो पीछे बच गया 1 2 9। अब अपने को यहाँ 2 और 2 कितने हो गए 4। अब 4 को ऐसी संख्या से गुणा करना कि 129, इसके पीछे 9 है, तो पीछे 9 है, 9 पीछे किसमें है, देखो एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो अपन 3 से गुणा करके देखते हैं। 4, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 को 3 से गुणा 9, और 3 को 4 से गुणा 12, यानी 129। तो यहाँ 3 3 और ऊपर भी कितना रखना है 3, कितना हो जाएगा 129, पीछे बच गया 0। तो 529 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया 23। कितना आ गया 23। नेक्स्ट लेते हैं अपन अगली संख्या, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर संख्या है 32 49, 32 49। तो 32 49 का कैसे करते हैं, 2 के जोड़े बनाने हैं। अब देखिए 32 तो कितने का लेंगे, देखिए अब इसमें देखते हैं वर्ग में, तो 32 36 तो ज़्यादा होते हैं 25, तो यहाँ नीचे कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 25, और 25 कितने का है 5 का, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे और ऊपर भी 5 लिखेंगे, 3 जगह 5 लिखना है। अब यहाँ कितना बच जाएगा 7, ये कितना हो गया 4 और 9, नेक्स्ट जोड़ा उतार लिया 5 और 5 कितने होते हैं 10। 10 को ऐसी संख्या से गुणा करना कि 749 आ जाए। तो 10 यानी ये जो है इन मतलब ये 2 संख्या यहाँ पर। तो अब 10 को किससे गुणा करें, तो पीछे 9 किस में आता है, तो या तो 3 से गुणा करो और या 7 से गुणा करो। तो 749 मैं किससे गुणा करूँगा 7 से, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 4 7 को 0 से 0 और 4 हासिल वाले जुड़ के और 7 तो 7, कितना हो गया यहाँ 7 हो गया 2 जगह, और यहाँ भी कितना लगा दिया 7, कितने हो गए 749, पीछे क्या बच गया 0। तो ये 32 49 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया 57, जो ये ऊपर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना है इसका छठा है 1369। तो 1369 किसके हैं, सबसे पहले 2 के जोड़े बनाने हैं। अब देखिए 13 क्या है 13, तो 13 में देखना है कि 13 यहाँ पर देखिए 16 ज़्यादा हो जाता है, तो कितना आएगा 9, कितना आएगा ये 9। अब देखिए यहाँ पर कितने 3 का, तो कितना लिखेंगे 3 और 3, ऊपर भी कितना लिखेंगे 3।
अब 13 में से 9 जाएंगे, पीछे कितना बचेगा 4, और नेक्स्ट जोड़ा यहाँ पर उतार देंगे। अब 3 और 3 कितने होते हैं 6। अब 6 को ऐसी संख्या से गुणा करोगे 469 जी, यानी यहाँ पर संख्या रखनी है, ये जो कॉलम है इनमें खाली जगह पर संख्या रखनी है। तो कौन सी रखेंगे, देखो पीछे 9 है तो पीछे 9 या तो 3 का है तो 3 से करेंगे या फिर 7 से करेंगे। तो 6 को किससे करेंगे, एक बार 7 से गुणा करके देखते हैं। तो 6 यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, 49, 4, 42 और 4 46, तो कितने से किया 7 से, यहाँ 7 यहाँ भी 7, ऊपर भी 7, तो कितना आ गए 4 6 9, पीछे बच गया 0। तो 1369 का वर्गमूल कितना आ गया 37। ठीक है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट अगली संख्या अपने पास है 1369 के बाद में 5776, यानी 7 नंबर है जो वो है 5776। तो देखिए इसका भाग फल विधि से करते हैं, भाग विधि से करते हैं, 2 के जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले 57 है तो 57 इधर देखिए, यहाँ पर 49 है, यहाँ 64 है, तो कौन सी लेंगे 49 वाली। 49 किसका है 7 का, तो यहाँ किसका देंगे 7 और 7 लिखेंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे 49। इधर जोड़ करना है, इधर घटाना है, तो 49 में 7 पीछे बच गए 8, और नेक्स्ट जोड़ा यहाँ पर उतार देना, 7 और 7 हो गए 14। 14 को यहाँ पर ऐसी संख्या रखो कि 876 आ जाए। पीछे 6 या तो 4 से गुणा होगा या 6 से गुणा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 14। अगर यहाँ 4 रखते हैं या 6 रखते हैं, तो जैसे मैं 6 रखता हूँ एक बार, यहाँ पर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 3 24 और 3 27, 2 6 और 2 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो कितना हो गया 876। और ऊपर भी कितना आ जाएगा, ऊपर देखो ये पहले 7 आएगा और ये कितना आ गया यहाँ पर 6, तो पीछे बच जाएगा 0। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 7 7 6, किसका वर्गमूल कितना होगा 76। नेक्स्ट है अपने पास अगला 8वां है अपने पास 7921, 7921। अब देखिए इसका करते हैं, तो 2 के जोड़े बनाने हैं इसमें भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 79 है तो 79 अपन देखते हैं इधर, तो 81 ज़्यादा है और 64, तो क्या आएगा यहाँ पर 64, यहाँ पर आएगा 64, तो कितने का है 8 का, तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे और ऊपर भी 8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 में से 4 पीछे कितने बच गए 5, और 7 में से 6 पीछे बच गए 1, और 8 8 कितने हो गए 16। इधर जोड़ना इधर घटाना, और पीछे आगे वाला जोड़ा उतार लिया। पीछे या इधर 1 है इकाई का अंक, यानी 16 को यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये 1521 हो जाए। पीछे 1 है या तो 9 से गुणा करना पड़ेगा या 1 से, तो 1 से तो होगा नहीं क्योंकि 1 से तो छोटी आ जाएगी संख्या, तो अपन कितने से गुणा करते हैं 9 से गुणा करते हैं। यहाँ 16 रखते हैं, 9 यहाँ गुणा करते हैं, 9 को 9 से 81, 8 54, 54 और 8 कितने हो गए 62, 6 9 और 6 15, तो कितना आ गया 1521। कितने से किया 9 से, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, पीछे बच गया 0। तो 7 9 2 9 का वर्गमूल कितना आ गया 89। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। फिर है अगला 9 नंबर। तो 9 नंबर अपना कौन सा है, 9 नंबर है अपने पास 576। कितना है 576, तो 576 है, तो 576 का कैसे निकालेंगे, ये बनाएंगे। अब देखिए 576 में क्या करना है कि 2 के जोड़े बनाने पहले, तो 5 है तो 5 इसके नीचे कितना आएगा, जैसे अपन वर्ग इसकी बात करते हैं तो ये 4, क्योंकि 9 ज़्यादा है तो कितने का होगा 2 2, और यहाँ कितना लिखेंगे 4। इधर क्या करेंगे घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, 2 और 2 जाते 4, इधर हो गया 1 7 6। अब 4 को यहाँ पर ऐसी संख्या रखो कि ये 176 हो जाए।
पीछे 6 तो या तो 4 रखना पड़ेगा या 6। तो मैं एक बार 4 रख के देखता हूँ। 4 चौक 16, 1 16 और 1 17, यानी 4 रखते हैं। यहाँ 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ भी 4 रखना है। पहले कितनी बार कितने का था, 2 का था, अब कितना 4, इधर पीछे बच गया 0। तो अपने को 576 ये रूट यानी वर्गमूल कितना आ गया 24। ठीक है, अब है अपना नेक्स्ट, इसका 10 नंबर है, इसका 1024। 1024 तो 1024 का अपन करते हैं भागफल विधि से। तो देखिए 2 2 के जोड़े बनाने हैं। अब 10 से, तो 10 से कम कितना होता है पूर्ण वर्ग संख्या 9, और 9 कितने का होता है 3 का, 3 3 3 और 3 कितने होते हैं 6, इधर भी 3 लगाने, पीछे बच गया 1 2 4, 6 के ऐसी संख्या रखो यहाँ पर 2 कि 124 आ जाए। तो पीछे 4, पीछे कितने आते हैं 4 है, तो या तो 4 का होगा या नहीं, 4 है तो या तो 2 का होगा या किसका होगा बताओ। 4 पीछे इसमें है और इसमें है, तो या तो 8 का या 2 का। तो अपन 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 2 को 6 से गुणा करेंगे 12। तो कितना किससे गुणा किया 2 2, और इधर भी 2, तो कितना आ गया 124, पीछे बच गया 0। तो 1024 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया 32। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 10वां, उसके बाद में 11वां है अपने पास 11वां अपने पास 31 और 36, 31 और 31 और 36। तो 31 और 36 का अपन निकालते हैं, तो 2 2 के जोड़े बनाने पहले। ये 31 है, 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 5 का 25 होता है, 6 का 36 हो जाता है। तो 5 5 5, इधर भी 5 25। अब देखिए 5 और 5 कितने हो जाते हैं 10। अब यहाँ पीछे कितने बच गए 6 3 6, 10 को ऐसी किस संख्या से गुणा करेंगे 636 आ जाए। तो 636 यहाँ पर है, तो अपन ये पीछे 6 है, तो या तो फिर 4 का होगा या फिर 6 का होगा। तो मैं 6 से गुणा करके देखता हूँ। तो 10, यहाँ भी 6 रखना है, यहाँ भी 6 रखना है। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 0 हो गया तो हंसल जुड़ गया, और 6 का 6, तो कितना यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ पर भी 6, और यहाँ हो गए 636, पीछे बच गया 0। तो 31 36 का जो वर्गमूल आ गया वो आ गया 56। नेक्स्ट है अपना 12 नंबर। 12 नंबर है 900 का। किसका है 900 का। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये 2 2 के जोड़े बनाने। अब 9 क्या करना है 9। अब देखिए यहाँ पर 9 किसका है 3 का, किसका है तो 3 का। यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा 9। 9 में से 9 घटाएंगे, पीछे बच गया 0। 3 और 3 कितने हो गए 6, यहाँ उतर गया 0 और 0। अब यहाँ 6 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 0 0 0 आ जाए। तो अपने को पता है यहाँ 0 रख देते हैं, 0 से गुणा कर देते हैं, तो 0 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 3। तो यहाँ अगर 0 से गुणा किया है तो यहाँ भी कितना लगाएगा 0, और ये हो जाएगा 0 0, तो पीछे इधर 0। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल किसका कितना हो गया 23। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। प्रश्न सेकंड अपना है, दूसरा प्रश्न अपना है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को सीधा सिंपल देखना है कि जितने 2 2 के जोड़े बन रहे हैं उतनी संख्या। जैसे यहाँ पर है 64, तो इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो इसकी आगे 1 आएगी। और यहाँ पर ये कितने बन रहे हैं 1 और 1 ये बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसकी कितनी आ जाएगी 2। और इसका बन रहा है 1 और 2, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 2। और यहाँ देखो 1 2 और 3 बन रहे हैं, यानी 2 2 2 के एक सिंगल, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3 जोड़े बन रहे हैं। इसका देखो 1 2 और 3, तो कितने हो जाएंगे 3। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, यानी ये 2.5 है, यहाँ पर पॉइंट का है। तो अभी जैसे अपन ने पहले किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे का वैसे अपने को इसमें करना है।
तो देखिए अपना है 2.56, तीसरे का पहला है 2.56। तो 2.56 है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो अपने क्या करना है, इसको लिखना 2.56 और अब देखिए दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो इधर बन गया। अब इधर देखना कि कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर यह है 2, तो अपने को ऐसी संख्या लेनी है कि जिससे इसका पूर्ण वर्ग क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग या इससे छोटी। तो 2 किसी का होता है नहीं, तो 2 से छोटी कौन होगी पूर्ण वर्ग संख्या? 2 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी है? 1। किसकी? 1 की। तो यहाँ लगेंगे 1 1 और इधर भी लगेंगे 1 का 1 होता है, और ऊपर भी कितना लगाएंगे? 1। 2 में से 1 पीछे बच गया 1। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? पॉइंट। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। अब देखिए इधर यहाँ ऊपर वाला जोड़ा यहाँ उतार देंगे। 2 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 256, यानी यहाँ जैसे अपन ने किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर अपने को संख्या रखनी है। तो 2 पीछे 6 है, तो या तो 4 रखेंगे और या कितना रखेंगे? 6। तो मैं 6 रख के देखता हूँ। यहाँ पर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 3 और कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाता है? 15। तो कितना रखा मैंने? यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 6। कितना हो गया? 156। यानी इधर तो ये जोड़ होती है और इधर घटाना होता है, पीछे बच गया 0। तो 2.56 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 1.6। ठीक है, तो आपको ये शायद पॉइंट वाला समझ आ गया होगा। अब इसका लेते हैं दूसरा अपना है 7.29। इसका जो सेकंड है वो है 7.29। इसका कैसे निकालते हैं? 7.29, 2 के जोड़े बनाने हैं। 7 या इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? 4। 9 तो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 3 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और 4 किसका होता है? 2 का। तो 2 2 2। पीछे देखिए 7 में से 4 पीछे कितने बच जाएंगे? 3। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? पॉइंट। और अगला जोड़ा यहाँ पर उतार देंगे। 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4। इसको जोड़ना और इसको घटाना है। अब 4 को यहाँ पर ऐसी संख्या रखें कि ये 329 हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये कैसे किससे गुणा करें? तो अपने को क्या करना है कि पीछे 9 है, तो या तो फिर 3 से होगा और या फिर होगा किससे होगा? 7 से, क्योंकि 7 का वर्ग करते हैं तो उसके पीछे 9 आता नहीं कई अंक, तो इसका इकाई अंक 9 है। 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 4 28 और 4 कितने होते हैं? 32। तो कितने से किया? 7 से। तो यहाँ 7 7 और इधर भी कितना? 7। 3 2 9 और पीछे बच गया 0। तो 7.29 का जो वर्गमूल आया वो आया 2.7। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अपना 51.84, यानी इसका जो तीसरा है 51.84, 51.84। ठीक है, तो इसका अपन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ 51.84 रखते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 2 के जोड़े बनाए, तो अब देखिए यहाँ पर 51, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो देखिए 51 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 49। 64 तो ज़्यादा है, तो यहाँ कितना आ जाएंगे? 49 यानी 49 आ जाएंगे 51 से छोटी। कितने का है? 7 7 7। कितना बच गया पीछे? 2। तो ये पॉइंट है तो यहाँ के यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और नेक्स्ट जोड़ा यहाँ पर उतार देंगे। 7 और 7 14 हो जाते हैं। ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये 284 आ जाए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 14 को यहाँ कोई संख्या रखनी पड़ेगी। तो जैसे 14 है तो यहाँ पीछे 4 है, तो कौन सी लेंगे? 4 किसका है? या तो 2 से गुणा करेंगे और या फिर करेंगे 8 से। तो मैं 2 से गुणा करके देखता हूँ। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 8 2। तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। तो कितना हो गया? 2 8 4। ये हो गया 0। तो 5 1 8 4, इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 7.2। ठीक है, नेक्स्ट है इसका चौथा
इसका चौथा करते हैं। चौथी संख्या है 42.25। 42.25। अब 42.25 का निकालते हैं, भागफल विधि से ज्ञात करते हैं। अब देखिए दो दो के जोड़े बनाने हैं इसको। तो 42 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 36 है। कितनी है? 36। किसका है? 6 6 6। 6 को 3 जगह रखना है। अब देखिए 42 में 36 पीछे कितने बच गए? 6। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? पॉइंट, और अगला जोड़ा यहाँ पर उतर जाएगा। 6 और 6 कितने होते हैं? 12। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। अब 12 को यहाँ पर ऐसी संख्या रखो कि 625 आ जाए। तो अपने को पता है 5 किसके अंत में होता है? 5 के। तो यहाँ मैं 5 से गुणा कर दूंगा। 5 को 5 से 5, 25, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1 और 5 और 1 6। तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। कितने हो गए? 625। पीछे बच गया 0। तो ये 42.25 जो का वर्ग है, वर्गमूल है, वो आ जाएगा 6.5। ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसका पांचवा है 31.36। कितना है? 31.36। तो 31.36 का अपन क्या करेंगे? भाग विधि से करेंगे। तो ये देखो दो दो के जोड़े बना दिए। 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। 25 किसका होता है? 5 का। किसका होता है? 5 का। तो यहाँ तीनों जगह कितना लगेंगे? 5 5। तो यहाँ कितने बच जाएंगे? पीछे 6 बच जाएंगे। 5 और 5 10 हो जाएंगे। इधर इधर घटाना, इधर जोड़ना है। अब यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी ऊपर क्या लग जाएगा? पॉइंट। अगला जोड़ा, नेक्स्ट जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए कि यहाँ 10 को ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पर कि 636 हो जाए। तो यहाँ पर ऐसी संख्या क्या रखें? पीछे 6 या तो 4 रखना पड़ेगा या 6 रखना पड़ेगा। मैं 6 रखता हूँ यहाँ पर। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, और ये 36 और 6। तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा? 6। तो ये हो गया 636। ठीक है। पीछे 0 हो गया तो यहाँ लिखेंगे 31.36 का वर्गमूल बराबर 5.6। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है अपने पास, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अपने को क्या करना है कि ये जो है 402 जैसे, तो इनका सबसे पहले भागफल विधि से ज्ञात करना है। यानी न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या अपने को प्राप्त हो जाए। तो करते हैं इसको भी। तो देखिए चौथे का जो पहला है वो है 402। तो अब अपन इसका करते हैं 402 का। तो सबसे पहले इसका भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। 402 दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो इधर देखिए यहाँ पर अपन ने दो दो के जोड़े बनाए हैं। तो 4 के नीचे पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आएगी? 4, क्योंकि 4 इसके बराबर। 4 किसकी होती है? 2 की। यहाँ पर भी 2 2 और यहाँ पर भी 2। पीछे बच गया 0। 2 और 2 कितने होते हैं? 4, और 0 और 2 यहाँ पर नीचे अगले ये जोड़ा वो उतार देंगे। अब देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर 4 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें? या तो 0.002 आ जाए या फिर इससे छोटी कोई संख्या आ जाए। तो किससे करेंगे? अपन को इसमें क्या करना है कि जैसे 4 है तो अपन किससे गुणा करेंगे? मैं 0 से गुणा करता हूँ। तो 0 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 हो जाते हैं। तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा? 0 और 0, और यहाँ पर भी 0 लगा दूंगा और यहाँ पर भी 0 लगा दूंगा। पीछे कितने बच गए? 2। शेषफल कितने बच गए? 2।
तो अपने पास जो वांछित पूर्ण वांछित जो संख्या है वो कितनी बच गई? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी अपने पास वांछित संख्या कितनी बच गई? 2। वांछित पूर्ण संख्या बराबर, अब देखिए 402 है, तो 402 में से कितना घटाना है? ये जो शेष बची है ये कितनी बची है? 2। तो बराबर कितनी बच जाएगी? 400। कितनी बच जाएगी? 400। और 400 किसका है? तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 400 का करेंगे, तो बराबर 400 किसका? ऊपर जो संख्या है उसका। तो ऊपर कौन सी है? ये 20। ठीक है, तो ये अपन ने हो गया चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला। अब लेते हैं चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा है 1999, 1989। अब देखिए, तो इसका निकालते हैं 1989 का। तो सबसे पहले क्या करना है? 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 19 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 16। कितने का है? 4 का। तो ऊपर भी कितना लगाएंगे? 4। पीछे बच गया 3, उतारेंगे 8 और 9, 4 और 4 8। ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि 9, तो 9 किस में आता है? ये तो 3 से गुणा करेंगे, और यह 7 से, तो 7 से गुणा करके देखते हैं। 49, 4 तो 56, और कितने होते हैं? किससे गुणा करेंगे अपन? 3 से गुणा करेंगे। देखिए पीछे 9 है, और 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 56 और 4 60, तो ये ज़्यादा हो जाता है 7 से। तो अपने को किसके करना है? 8 को 3 से गुणा करके देखते हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 24। तो यहाँ पर यानी अपने को क्या करना है कि इससे छोटी, क्योंकि बराबर तो मिलेगी नहीं। अब देखिए 3 से गुणा किया तो 249 आ रहे हैं, लेकिन 4 से गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, पीछे 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336 आ रहे हैं। 5 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने से गुणा? यहाँ कितना लगाएंगे? यहाँ पर 4 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, और यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, और कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 3 6। अब देखिए, तो 9 में से कितना घटाएंगे? 6, तो पीछे बच गया 3, और 8 में से 3 पीछे कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5। तो अपनी वांछित संख्या कितनी आ गई है? 53। अपन क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वांछित पूर्ण संख्या बराबर, ये है ना 1999, 1989 माइनस कितना घटा देंगे? 53। तो बराबर कितना आ जाएगा? 9 में से 3 पीछे बच गया 6, 8 में से 5 पीछे बच गया 3, 9 1 9, यानी कितने आ गए? 1936। तो 1936 किसके हैं? जो ऊपर संख्या है वो कितनी है? 44 की। 44 का एक बार करके देख लो। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 1 16 और 1 17, ये हो गया 6 7 1 6 7 6 13, 8 1 9 और 1, सही है। तो ये हो गया अपना 1936 किसका हो गया? 44 का। इसी तरह इसका तीसरा लेते हैं, इसका नेक्स्ट लेते हैं तीसरा। तो नेक्स्ट तीसरा है 3250। 3250। अब 3250 को कैसे करेंगे? तो 3250 का आपने करने के लिए, तो देखिए नेक्स्ट अपना तीसरा है, ये है 3250। अब 3250 क्या करना है कि अपने को इसका सबसे पहले निकालते हैं 3250। तो जोड़े बनाने 2 2 के, यहाँ है 32। तो 32 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 25। कितनी होती है? 25 ही होती है। 5 का 25 हो जाता, 6 का 36 हो जाता 25। तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, और ऊपर भी
5 लिखेंगे। पीछे कितने बच गए? 7। नेक्स्ट जोड़ा यहाँ पर उतर जाएगा। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 को ऐसी संख्या से गुणा करने की 750 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आए। तो जैसे यहाँ पर अपन कोई संख्या रखते हैं तो कौन सी रखें? जैसे मैं यहाँ पर मैं 7 रखूँ, कितना? 7। तो 7 गुणा भी 7 से करना पड़ेगा। 7 तो 7 से 49 और 7, तो देखिए कितना आ गया? 749। तो कितने से किया? 7 7 और इधर भी कितना? 7। पीछे कितना बच गया? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, ये 3250 लिखेंगे पहले तो। 50 माइनस कितना? 1, कितना हो जाएगा? 3249। तो 3249 यानी इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो किसका है? ऊपर जो संख्या अपने पास आ रखी है 57 का। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट है, तो इसका चौथा है वो है 825। तो 825 का निकालते हैं। दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 8 है, तो 8 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? कि 2 का 4 होता है और 3 का 9 हो जाता, तो 4 हो जाएगी। 4 किसकी होती है? 2 की। तो यहाँ पर भी 2 2 और ऊपर भी 2। पीछे कितने बच गए? 4 2 5, 2 और 2 4। अब 4 को यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करना है, यहाँ पर 2 संख्या रखनी है, यानी एक और संख्या, एक ही संख्या को 2 जगह रखनी है। तो उसमें अपने को क्या करना है कि यहाँ पर 425 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कितने रख लूँ? अगर मैं यहाँ पर 5 रख लूँ, या मैं यहाँ पर रख लूँ एक बार 7 रख के देख लूँ। 7 रख के देख लेते, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 4 7 को 28 और 4 32। तो 7 से 329 आती है। तो 8 से गुणा करके देख लेते हैं। 4 7 8 से, यहाँ भी 8 आएगा। 8 को 8 से 64, 6 तो 32 और 6 कितने होते हैं? 38, 384। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो जैसे 9 से गुणा करके देख लेते हैं एक बार 4 को। तो 9 को 9 से 81, कितना हो जाता है? 81 हासिल। 8 और चौक 36 और 8 कितने हो जाते हैं? 44। 441 ज़्यादा हो जाता है, कितने से करेंगे? 8 से। 8 8 8 तो कितने आ गए? 3 8 4। 5 में से 4 पीछे बच गया 1। 12 में से 8 गए पीछे बच गए 4। तो शेष पर आ गया वांछित संख्या कौन सी आ गई? 41। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 825 माइनस कितना निकालेंगे? 41। कितना निकालेंगे? 41 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 4 पीछे बच गया, 5 में से 1 पीछे बच गया 4। और ये देखिए यहाँ पर हो गया 12 में से 4 पीछे बच गया 8, और यहाँ हो गया 7। कितने आ गए? 784। तो 784 किसका है? जो ऊपर संख्या आई है, ऊपर संख्या कितनी आई है? 28। तो बराबर कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। अब है इसका पांचवा, अपन ने 825 निकाला। नेक्स्ट है 4000। कितना है? नेक्स्ट है इसका पांचवा 4000। तो 4000 का निकालते हैं। दो दो के जोड़े बनाने हैं। 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 36। कितने का होता है? 6 6। और ऊपर भी कितना लगेगा? यहाँ पर 6। अब देखिए पीछे बच गए 4, 2 जोड़े जीरे उतार लिए, ये 6 और 6 12। अब 12 को यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें
कि यहाँ पर अपने को 400 या इससे कम हो जाए, तो मैं यहाँ पर अगर 3 से गुणा करता हूँ, कितने से? 3 से, तो 9 6 369, और इसी को 4 से गुणा करता हूँ तो 16 1 8 1 9 और 496, ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो कितने से करूँगा मैं यहाँ पर? 3 3 और इधर भी 3, तो कितना आ जाएगा? 3 6 9। शेषफल कितना बच गया? 10 में से 9 पीछे 1 बच जाएंगे, 9 में से 6 पीछे बच जाएंगे 3, 31 पीछे बच गए। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4000 माइनस 31 बराबर कितना हो जाएगा? 3969। तो ये किसका है? ये किसका हो गया? ऊपर जो संख्या आई है 63 का। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हो गया। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अभी तक इसमें अपन ने निकाला था और इसमें अपने को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जैसे अपन लेते हैं इसका पहला, अब देखिए पांचवे का जो पहला अपना सवाल है, पांचवे का पहला दे रखा है 525। कितना दे रखा है? पांचवे का पहला 525। तो 525 का कैसे करेंगे? तो सबसे पहले भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 4। 4 किसका है? 2 का, तो 2 2 और ऊपर भी कितना रखेंगे? 2। पीछे बच गया 1 2 5। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। अब अपने को 4 को ऐसी संख्या से गुणा करना है 125 से, या तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो 4 को जैसे मैंने 2 से गुणा करता हूँ मैं, 4 और 8 84 आते हैं। और इसी को मैं 3 से गुणा करता हूँ, 9 और 4 3 12 129, तो ज़्यादा हो जाते हैं। किससे कराया मैंने? 2 से। तो यहाँ भी 2 2 और ऊपर भी कितना लगूंगा? 2। तो अब देखिए कितना यहाँ पर कितना आ गया? 84। यहाँ कितना लिखेंगे? 84। तो 5 में से 4 पीछे बच गया 1 और 12 में से 8 पीछे 4, 41 मेरे शेष बच गए। यहाँ पर इसमें अपने को इन शेषफल वाली से कुछ नहीं करना, इसका अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने जो पास जो संख्या हुई है अपने ऊपर, अपने को इससे एक संख्या जोड़नी है और उसका 22 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाता है? 23। कितना हो जाता है? 23। इसका स्क्वायर में से अपने को ये संख्या घटानी है। कितना घटाएंगे? 525। 23 का कितना होता है स्क्वायर? 23 का होता है 529 माइनस 525 बराबर 4। कितना आ गया? 4। तो अपने को यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, ये देखिए इधर 525 है, कितने हैं? तो 525 प्लस कितना करेंगे? ये अभी तक घटाई थी, अब इसमें जोड़ना। 525 में 4 जोड़ेंगे बराबर कितना हो जाएगा? 529। और 529 किसके हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे 529 का वर्ग बराबर 23 का। कितने का आएगा? 23 का। ठीक है, यानी इसमें जोड़ना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अपने को कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे इस संख्या में तो 529 हो जाएंगे, और वो किसका हो गया? 23 का। ठीक है, अब ये अगर समझ नहीं आया तो एक और इसका देखिए, इसका सेकंड देखिए। इसका अपन दूसरा करते हैं। तो इसके दूसरा में कितना है? 1750। कितना है? 1750। अब 1750 का सबसे पहले भाग विधि से ज्ञात करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो इसमें देखिए दो दो के जोड़े बनाए तो 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 16। कितने का होता है? 4 का।
ऊपर भी कितना आएगा 4, पीछे बच गया 1, उतारा 5, 0, 4 और 4 हो गए 8। अब देखिए यहाँ पर 8 में 8 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि ये, जैसे देखिए 8 है तो यहाँ पर अपने को 150 या इससे कम आना चाहिए। तो मैं यहाँ से 2 से गुणा करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएंगे। 1 से गुणा करता हूँ मैं, कितने से, 1 से। 1 को 1 और फिर यहाँ पर 1 8, तो 1 1 और इधर भी 1, कितना आ गया 81। 10 में से 1 जाएगा, पीछे बचेगा 9, 14 में से 8 पीछे बचेगा 6। इन संख्याओं को अपने को कोई कुछ भी नहीं लेना। यहाँ 41 आए उससे 1 जोड़ के लेना, कितना आ जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस ये 1750। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 को 42 से गुणा करेंगे 4 8 8 और 16, 4 16 7 1, कितना होता है 1764 माइनस 1750। 1764 माइनस 1750 तो बराबर कितने आ गए 14। तो वो कौन सी संख्या आ गई 14, यानी इसमें 14 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1750 में प्लस 14 बराबर कितने हो गए 1764। कितने हो गए 1764। तो 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तो बराबर किसका आ जाएगा, कितने का आ जाएगा 42 का। किसका आ जाएगा 42 का। तो 1750 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 1764, और ये किसका, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट है 252, कितना है इसका जो थर्ड है वो है 252। अब देखिए 252 का सबसे पहले निकालते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। 2 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई, 1 आएगी। तो यहाँ 1 का 1 होता है ना, 1 1 1, यहाँ 1 बच जाएगा। नेक्स्ट जोड़ा उतार देंगे, 1 और 1 2 हो जाता है। 2 को ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि 152 इससे कम हो जाए। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कराता हूँ, 3 से गुणा कराता हूँ तो 23, 4 5 और 6 से गुणा करा के देखता हूँ एक बार में। 6 को 6 से 36, पीछे बच गए 3, हासिल 3 होगी, 6 दूनी 12 और 3 हो जाते हैं 15, ज़्यादा हो जाते हैं तो 5 से गुणा करेंगे। 5 5 125 हो जाएंगे ये। तो यहाँ लगाएंगे 125, कितनी बार 5 5 और इधर भी 5। अब देखिए पीछे कितने बच गए, 12 में से 5 पीछे बच गए, कितने बच गए 7 2 27 बच गए पीछे। अब अपने को क्या करना है, इन पीछे वाली संख्या से कुछ नहीं करना है। ये जो आया है 15, इसका एक ज़्यादा कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 252। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 252, तो बराबर कितना आ गया 4। अब यहाँ नीचे लिखना है अपने को वांछित पूर्ण वर्ग संख्या, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना लिखेंगे, ये 252 प्लस कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना हो जाएगा बराबर 256। और 256 किसका हो जाएगा, 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16। तो ये हो गया इसका तीसरा। फिर है नेक्स्ट चौथा है 1825। इसका जो चौथा है वो है 1825। तो अब इसमें देखिए 1825 आया तो दो दो के जोड़े बनाने इसमें भी। 1825 तो दो का जोड़ा बनाते हैं। 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 16, कितने का है 4 का, तीनों जगह 4 लगा देंगे, पीछे बच गया 2, 4 और 4 हो गए 8, ये जोड़ा यहाँ उतार लिया। अब 225, 8 को ऐसी यहाँ संख्या रखनी कि 225 है इससे कम हो। तो 225 यहाँ मैं अगर 2 रखूँ, 3 रख के देखता हूँ तो कितने होते हैं, अगर 3 रख के देखता हूँ ज़्यादा हो जाते हैं
लगा के देख लेते हैं। 9 और 8 3 24, ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 से करेंगे। 8 2 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 16 164। तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, ये 2, 5 में से 4 पीछे बच गए 1, और 22 में से 12 में से 6 पीछे बच गई 6। 61 पीछे बची है, इसका आपने कुछ नहीं करना। ये जो आया है 42, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाता है 43। तो 43 का स्क्वायर माइनस 1825, तो 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो अपन देख लेते हैं 43 का स्क्वायर निकाल के। 3 को 3 से 9, 4 3 12, 2 16 और 1 17, 9 4 8 1, तो कितना जो 43 का 1849। 1849 माइनस 1825, तो निकालेंगे तो पीछे बच गया 4 2, तो 24 बच गए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1825 प्लस 24 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 5 4 9, 2 2 4 8 1, 1849। तो 1849 किसका हो गया, बराबर कितने का हो गया 1849, 43 का, 43 का। ठीक है, अब इसका है पांचवा। इसका पांचवा अपने को दे रखा है 64 12, जो इसका पांचवा है उसमें दे रखा है 64, यानी 64 12 6412। तो इसका निकालते हैं, तो इस 64 12 का निकालते हैं। 2 2 के जोड़े बनेंगे। 64 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये 64, तो 64 8 का होता है, तो 8 8 8 और यहाँ हो गए 64। अब देखिए पीछे कितना, यहाँ पर तो 0 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया 12, शेष उतार लिया, 8 और 8 होते हैं 16। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इसको ऐसी संख्या से गुणा करें, इससे छोटी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो ये 16 ये 12 है, तो फिर क्या करेंगे 16 को 0 से गुणा कर देंगे, 0 0 0, तो पीछे ये 0 0 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 0 0, पीछे बच गए 12। इन 12 से कुछ नहीं लेना अपने को, जो ये 80 है इससे एक जोड़ के, यानी 81 का स्क्वायर माइनस 64 12 ये लेना है। तो 81 का कितना हो जाता है, 8 को 8 से गुणा कर लो, 81 की शेष 1 8 8 64, 1 8 8 16, 5 और 6, तो कितने हो जाते हैं 65 61। कितने हो जाते हैं 65 61 माइनस 64 12, तो निकाल देते हैं इसमें से बाकी कितना बच जाए। 11 में से 2 पीछे बच गए 9, 5 में से 1 पीछे बच गया 4, और 5 में से 4 पीछे बच गए, कितने बच गए, पीछे बच गए 1 और 6 में से 6 0, 149 पीछे बचे। तो अब अपन को यहाँ पर लिखना है वांछित पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, ये कितना है 64 12 में कितना जोड़ना है, ये 149, तो बराबर हो जाएंगे ये कितने 65 61, तो बराबर ये किसका है, तो 65 61 को वर्गमूल निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा, ये 81 का। कितने का हो जाएगा 81 का। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब अपन लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन पूरा हो गया अपना पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं छठा। तो देखिए आगे छठा क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो ये छठा क्वेश्चन अपन करते हैं। इसकी यानी भुजा की लंबाई अपने देखनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है 441 मीटर, तो इसको करते हैं। तो देखिए छठे का करते हैं, तो इसमें लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो अपने को पता है
कि वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसमें क्या क्या होता है इसका देखिए, भुजा गुणा भुजा, यानी इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा बराबर कितना है 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगाना है, भुजा गुणा भुजा बराबर 400 किस हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 441, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो ये 441 इस रूट में चला जाएगा और भुजा बराबर इसका जो करेंगे तो 441 अपने को याद है किसका है, किसका है 21 का, किसका है 21 का। तो यहाँ भुजा कितनी आ जाएगी 21 मीटर आ जाएगी, किस में है मीटर में, तो 21 मीटर आ जाएगी। तो ये अपना सरल सा क्वेश्चन था 6 नंबर अपन ने कर लिया। नेक्स्ट अपन लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर अपना क्वेश्चन है, देखिए 7 क्वेश्चन को, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अपने को कोण बी 90 डिग्री का मतलब है कि कोण बी यानी त्रिभुज समकोण है, क्या है, यानी किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है, ए सी अपने को ज्ञात करना है, यानी इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन त्रिभुज बनाते हैं, तो एक त्रिभुज बनाते हैं अपन समकोण, ये अपन एक त्रिभुज बना लिया। अब इसका ये जैसे ए बी और सी ये कोण है, ये कितना है 90 डिग्री का है, समकोण है। अपने को भुजा की लंबाई दे रखी है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बी और सी ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है ए और सी। तो अब अपने को पता है कि ये नीचे वाला ये तो होता है आधार, क्या होता है आधार, ये कोण के जस्ट सामने होता है, क्या होता है बताओ, ये होता है कर्ण और ये होता है लंब। तो अब देखिए अपने को एक सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण अपने को ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है, कितना है आधार 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो 6 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का हो गया 64 प्लस 6 का हो गया 36। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये टोटल करेंगे तो 100 हो गया। तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये 100 का क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो यानी कर्ण बराबर 100 किसका होता है 10 का, तो 10 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने इसकी भुजा निकाल ली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है अपना, तो यहाँ पर आप फिर इसके बाद में 7 के बाद में क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले सकते हो। फिर अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये 7 का पहला था, अब 7 का एक और दे रखा है दूसरा। तो दूसरे में क्या है कि सेम ही त्रिभुज बनाना है अपने को, और ये ए बी और सी ये 90 डिग्री है। अब अपने को क्या करना है कि अपने को ए और सी बराबर दे रखा 13 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा अपने को दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण अपने को दे रखा है। बी और सी 5, यानी आधार भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपने को इसमें निकालना ए और बी, यानी इसका लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को उसी सूत्र से करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण अपने को दे रखा है
13 का स्क्वायर बराबर आधार है 5 का स्क्वायर प्लस लंब अपने को ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं पूरे को एक बार। तो 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ प्लस में देखिए 5 का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। करण को उधर लेके, किसी को अपन एक संख्या को नहीं लेंगे, पूरे जोड़े को लेके आए हैं तो ये इसमें कोई चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो 5 का, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस ये हो गया लंब का स्क्वायर बराबर 13 का कितना होता है 169। अब ये 25 उधर भेज देंगे 25 को, तो लंब स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। तो देखिए लंब स्क्वायर बराबर 109 में से 5 पीछे बचेंगे 4 और 6 में से 2 पीछे बचेंगे 4 और 144। तो अपना लंब बराबर हो जाएगा, रूट में डाल देंगे यानी इसका वर्गमूल निकाल देंगे 144। तो लंब बराबर अपना कितना आ जाएगा 144 कितने का है, इसका वर्गमूल कितना हो गया 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो अपनी भुजा है वो ए और बी कितनी आ गई बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपन ने 7वां क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 8वां। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कितने पौधे हैं 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वे इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी उसके पास पौधे कितने हैं 1000 हैं, लेकिन इतने ही पौधे लगाने हैं जितनी पंक्तियां हो। अगर ये 5 पौधे लगा रहा है तो 5 ही पंक्तियां हो। तो इसी हिसाब से अपन इसको करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 8 नंबर को करते हैं, यानी सबसे पहले अपने को 1000 है, इसको भागफल विधि से इसका ज्ञात करते हैं। तो देखिए 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ 10 है, 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी 9। कितने का है 3 का, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3, पीछे बच गया 1, 2 0 आगे उतर गए। अब यहाँ 3 और 3 हो गए 6। अब देखिए 6 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये 100 या इससे कम हो जाए। तो यहाँ 6 को अपन 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से गुणा करते हैं 1 और 6 61 आ जाते हैं। यहाँ 1 लगाना, यहाँ 1 लगाना और यहाँ पर भी 1 लगाना है। तो यहाँ हो जाएंगे 61, पीछे बच गए कितने बच गए 9 और कितने बच गए 39, 39 अपने पीछे बच गए। अब अपने को क्या करना है कि वही सेम विधि अपनानी है। 31 में 1 ज़्यादा बढ़ाना है, पहले बढ़ाया था ना उस क्वेश्चन में जैसे। तो 32 का स्क्वायर माइनस 1000। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 को 32 से गुणा कर लेते हैं। 4 6 6 9, 4 2 10, 1024। 1024 माइनस 1000 तो बराबर कितने बच गए 24। अब अपने को क्या करना है कि अपने पास आ गए 24। अपने को यही बताया था कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पर अपने जो ये 24 आए ये इसके वांछित पौधे हैं। कितने हैं 24 वांछित पौधे। इसका उत्तर कितना आ गया 24। फिर अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका 9वां एंड लास्ट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इसको अपन कैसे करते हैं देखिए। तो 9 नंबर सवाल को करते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं 500 हैं। तो सबसे पहले 500 का निकाल लेते हैं।
2 जोड़े बन गए। 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 4, कितने का है 2, 2 ऊपर भी 2 लग जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 0 उतर जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब 4 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 100 से कम, तो मैं 2 से गुणा करके देखता हूँ, तो 4 और 8 84 हो जाते हैं। 3 से गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे 84। तो कितनी 2 से किया तो 2 2 2, पीछे कितना बच गया 16। तो यहाँ पर अपना 16 है वो वांछित छात्र आ गए। तो वांछित छात्र कितने आ गए, वांछित छात्र बराबर 16। तो ये अपन ने प्रश्नावली कंप्लीट कर ली, प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट कर ली है। आपको समझ आई होगी अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।